हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो महामारी के कारण छात्रों की पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान आ रहा है। इस व्यवधान की वजह से बच्चे उचित प्रकार से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षा भी समय से होने की संभावना है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी विषयों के सिलेबस में 30% की कटौती की है। यह सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है और छात्रों को घबराना नहीं है। इस जानकारी को लेने के बाद में सब धुआंधार पास होंगे। यह जानकारी श्री राधे एजुकेशन नामक चैनल पर पूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि 12th यानी इंग्लिश की जो विषय है उस इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है और पेपर किस तरीके से बन करके आएगा, कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। आइए चलते हैं। इस जानकारी को लेने के लिए हमें पूरी वीडियो देखनी होगी। सर्वप्रथम हम शॉर्टकट में आपको बताना चाहेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है। क्लास 12th इंग्लिश। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों के पठन कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो इंग्लिश प्रोज में से कौन कौन से चैप्टरों को हटा दिया गया है? तो 2 चैप्टर हटा दिए गए। चैप्टर नंबर 3 है और 5th है। 3 का नाम है द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, सक्सेस एंड पावर और 5th चैप्टर का नाम है आई एम जॉन सर्ट। ये दोनों चैप्टर प्रोज से हटा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पोइट्री से क्या क्या हटा दिया गया है। इंग्लिश पोइट्री से 4th पोइम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस पोइम को हटा दिया गया है। और क्या हटा दिया गया है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, नेक्स्ट और पोइट्री में से हटा दिया गया है पोइम नंबर 6 ला वेले डैम्सन्स मर्सी और 9th पोइम है स्टॉपिंग बाई वोट्स ऑन ए स्नो इवनिंग। इन 3 पोइम को हटा दिया गया है। और शॉर्ट स्टोरीज में से द स्पेशल एक्सपीरियंस नामक जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक जो नाटक है होल प्ले यानी पूरे ही नाटक को हटा दिया गया है। उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का जो पाठ्यक्रम है वह निम्नवत है। यानी इन चैप्टर्स को हटाने के बाद में जो चैप्टर्स शेष रहते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये पिछली साल तक ये 8 नंबर का आता था, लेकिन अब इस 8 नंबर के स्थान पर अब क्या आना चाहिए, क्योंकि जब इसको हटा दिया गया है 8 नंबर का तो 100 में से आपका 8 नंबर घटाने पर 92 शेष रहता है। तो 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर बनाया जाएगा, क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या आएगा और कैसे आएगा, इसकी जानकारी के लिए आपको आगे बताया जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर सेक्शन ए हमें दिखाई दे रहा है। सेक्शन ए में क्या क्या आता है? 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए 50 नंबर का आएगा और सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का आएगा। तो प्रोज में से क्या क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 1 पैसेज, यानी प्रोज में से एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ का आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, यानी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखने होंगे। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, बी नंबर है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और सी पे दिया है वोकैबुलरी बेस्ड ऑन टेक्स्ट, यानी आपकी जो प्रोज है प्रोज में से ही खाली जगह वाली 4 वोकैबुलरी दी जाएंगी और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी जो प्रोज है 19 नंबर की आएगी, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि 10 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से आपकी 19 नंबर की प्रोज आएगी इस वर्ष। आपकी नेक्स्ट बुक है पोइट्री में से आपका एक्सप्लेनेशन, संदर्भ, प्रसंग यानी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट सहित आएगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है सेंट्रल आइडिया, आपको लिखना होगा, जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी से क्या आएगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 2 शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे आपको लगभग 30 शब्दों में लिखने होंगे और ये आपके 10 नंबर की आएगी। ये 5-5 नंबर के होंगे दोनों। फिर नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच को
हिंदी में अलंकार कहा जाता है। और इंटर के पाठ्यक्रम में केवल 7 ही अलंकार निर्धारित हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपिया और हाइपरबोली। इस प्रकार से 7 हैं। ये तो हमारा सेक्शन ए हो गया। इस प्रकार से ये 50 नंबर का ये पेपर हो गया सेक्शन ए। अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। सेक्शन बी यानी ग्रामर में क्या क्या आएगा। अब हमारे सामने सेक्शन बी आ चुका है। सेक्शन बी में जनरल इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या आता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएंगे। आउट ऑफ 2 एनीवन यानी 2 आएंगे, 2 में से कोई भी एक करना होगा। इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। सिंथेसिस, सिंथेसिस में आपके 3 सेंटेंस आते हैं। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। 3 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तीनों प्रकार के आउट ऑफ 2 एनीवन यानी 2 आएंगे, इनमें से तीनों में से कोई भी आपको एक करना होगा। इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे रिमूव टू है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, और आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है, और आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। इस प्रकार से ये आपके 2 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स आउट ऑफ 4 एनी 2, 4 आएंगे। सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कोई भी एक सेंटेंस लिख के आता है और उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती होती है, उस गलती को आपको पहचान करके लिखना होता है। जैसे कि हम बोलें सन इज वार्म, सूर्य गर्म होता है। जैसे ये मान के चलो क्वेश्चन है, आपसे बोला जाए इसको शुद्ध कीजिए, इसका सिंटैक्स बनाना है, तो सन से पहले हम द लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सिंटैक्स में इस प्रकार के रूल्स बताए जाते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आपके 3 नंबर के आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम्स कहते हैं पर्यायवाची। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, ये भी 3 नंबर के आएंगे। होमोफोन्स, होमोफोन्स कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले शब्द का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा DEER डियर और DEAR डियर, इन दोनों में क्या अंतर है। स्पेलिंग में अंतर है, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग में काफ़ी अंतर होता है। फिर नेक्स्ट है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपके 3 नंबर के आएंगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस 3 नंबर के आएंगे। इसके बाद में आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रांसलेशन पार्ट आएगा। हिंदी से इंग्लिश बनाना होगा, इसके लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। फिर इसमें अथवा करके लिखा हुआ है, लेकिन उस अथवा वाले को करना नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दी जा रही है, इसलिए इस जानकारी को आप क्रॉस कर दें। तो यहाँ पर केवल आपको ध्यान रखना है हिंदी से इंग्लिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें ऐसे लिखने के लिए आएगा, ऐसे कहते हैं निबंध, निबंध लिखने के लिए आएगा, और एक अनसीन पैसेज आएगा। और अनसीन पैसेज, ये निबंध कैसे आते हैं। निबंध में ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है। निबंध आएंगे जनसंख्या पर आधारित, जैसे जनसंख्या विस्फोट, या पर्यावरण से आधारित, या स्वास्थ्य, शिक्षा, या ट्रैफिक रूल्स की जानकारी। इससे संबंधित आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष निबंध पूछे जाएंगे। यदि आपको किसी अन्य विषय की जानकारी लेनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज दें, हम उसी की जानकारी, आपको सटीक जानकारी भेजी जाएगी। और उसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है, चाहे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक और शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि समय से आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके।